नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और अपनी स्क्रीन पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली यहां पर ब्लेम कर लिया है इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को अफगान किडनैप और टॉर्चर केस में। हाल ही में आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं, जो एक डिप्लोमेट है इन पाकिस्तान, इनकी बेटी का अपहरण किया गया और इनको टॉर्चर किया गया कई घंटों तक। फिर बाद में ये वापस अपने घर लौटी और इस बात को लेकर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इतनी ज़रा गुस्सा है कि हमारे डिप्लोमेट्स की फैमिली तक यहाँ पर सेफ नहीं है इन पाकिस्तान, कि अफगानिस्तान ने डिसाइड किया है कि जो भी इनके यहाँ पे डिप्लोमेट है, जो भी राजदूत है, इनको ये वापस बुला लेंगे पाकिस्तान से। ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक शौक है टू पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि फ्रांस ऑलरेडी कह चुका है कि कोई भी फ्रेंच नागरिक पाकिस्तान में हो तो गेट आउट, यहाँ पे आपकी सेफ्टी हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। अब अफगानिस्तान भी यहाँ पे इस टाइप का पुल आउट कर रहा है, तो इससे देखिए पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा खराब इमेज बन रही है ग्लोबली। और इमरान खान की जो एक विजन थी कि पाकिस्तान के टूरिज्म को ये बूस्ट करेंगे, कंट्रीज़ को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, वो प्लान यहाँ पे खराब होता हुआ दिख रहा है ना। इसके रिस्पॉन्स में पहले तो पाकिस्तान ने ये कहा कि अफगानिस्तान का जो निर्णय है अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का, ये अनफॉर्चुनेट है और हम इसको रिग्रेट करते हैं। मगर अब क्या है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब कि देखो भारत में हमारे यहाँ होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय, उसको संभालते हैं अमित शाह जी। पाकिस्तान में होम मिनिस्ट्री नहीं होती, इनके यहाँ होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री। वहां पर इनके बहुत बड़े मिनिस्टर हैं शेख रशीद। तो आप ये समझ लो कि जो यहाँ पे पोस्ट एंजॉय करते हैं अमित शाह, पाकिस्तान में सेम पोस्ट है शेख रशीद की। तो इन्होंने यहाँ पर ओपनली ये कह दिया कि अफगानिस्तान के डिप्लोमेट की डॉटर का जो अबडक्शन केस है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक इंटरनेशनल रैकेट है। और बाय द वे ये आर्टिकल पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट का ही है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा है कि रॉ ने अफगानिस्तान ऑनवाई की जो ये डॉटर है इसको किडनैप करवाया और अब इनका प्लान ये है कि पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनली खराब कर दो और पाकिस्तान को प्रेजेंट करो एज एन अनसेफ कंट्री। ना दुनिया भर का मीडिया इसको ऐसी रिपोर्ट कर रहा है कि ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और इंडिया को बस यहाँ पर ये ब्लेम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की सरकार ने भी ये कहा कि हम काफी हद तक चिंतित है, कंसर्न है कि हमारे डिप्लोमेट्स की फैमिली पाकिस्तान में सेफ नहीं है, हम अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला रहे हैं। मगर पाकिस्तान अभी भी अपनी गलती एडमिट नहीं कर रहा। ये लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि इनका जो वीवीआईपी जोन है वहाँ पे एबडक्शन हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, उसको यहाँ पर ये लोग रोक नहीं पाए। और अब अपने लोगों के सामने सरकार की इमेज को बचाने के लिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सब के पीछे इंडिया का हाथ है और रॉ ने ये सब करवाया था। ना पाकिस्तान की यहाँ पर थ्योरी क्या है रॉ की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इस्लामाबाद में हुआ क्या है। इस्लामाबाद आपको पता होगा पाकिस्तान की कैपिटल है और वहीं पर ज़्यादातर जो इनके राजदूत हैं वेरियस कंट्रीज, चाहे चाइना के हो, इंडिया के या फिर मलेशिया, यूएस, रशिया के, वो यहीं पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, अली खिल साहब, इनकी बेटी का अपहरण होता है 16 जुलाई 2021 को और फिर कई घंटों बाद पुलिस को ये मिलती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हालत में यहाँ पे मिलती हैं। साफ यहाँ पे लग रहा है कि इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया होगा, फिजिकली इनको यहाँ पे मारा गया होगा। मगर यहाँ पे एम्बेसडर की बेटी सिलसिला अखिल, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे, इनके लिए अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि कैसे भी करके ये उन लोगों से भाग आई जिन्होंने इनको एबडक्ट किया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगान एम्बेसडर टू पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया था फ्रॉम इस्लामाबाद एंड बीटन हैविली, बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा गया। 26 साल की इनकी बेटी है और यहाँ पर कह रहे हैं कि बट बाय अल्लाह ब्लेसिंग शी एस्केप्ड, अभी के लिए ये रिकवर कर रही हैं। और ये एक इनह्यूमन अटैक था। देखिए बिल्कुल एक 26 साल की फीमेल पर इतने ज़्यादा पॉश एरिया में इस टाइप का अटैक होना बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है। इससे साफ पता लगता है कि पाकिस्तान में आज के समय सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में भी रिसेंटली जो इजराइल की एम्बेसी है उसके पास में ब्लास्ट हुआ था, मगर इस टाइप का केस कभी भी भारत में देखा नहीं गया जहाँ पे डिप्लोमेट की फैमिली को एबडक्ट कर दिया गया हो और उनको टॉर्चर भी किया गया हो। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको देखकर काफ़ी एम्बेरेस्ड है। तो पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये इस्लामाबाद से रावलपिंडी खुद ही चली गई थी। इनकी यहाँ पर थ्योरी ये है कि इनको एबडक्ट नहीं किया गया, इनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे ये कहते हैं कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। इनके हिसाब से वो 26 साल की लड़की, उसको इतनी यहाँ पर समझ थी कि वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी खुद चली गई और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पर इंजरी इन्फ्लिक्ट कर ली, या फिर रॉ के एजेंट्स ने इनके हिसाब से उसको मारा और वापस भेज दिया। और अब ये सब मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। वेल काफ़ी मतलब हाई आईक्यू वाली थ्योरी है और पाकिस्तान में एक्चुअली कई लोग इस पर विश्वास कर नहीं रहे। और इन स्टेटमेंट से यहाँ पे आप समझ सकते हैं
कि अगर इस इशू को लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना शेमलेस एक्सक्यूज दे सकती है तो बाकी जो बहुत सारी और चीज़ें होती है पाकिस्तान में उसको लेकर कितना शेमलेसली ये झूठ बोलते होंगे, काफ़ी बार कवर अप करते होंगे और अपनी इमेज को बचाने के लिए बस इंडिया का नाम यहाँ पे लगा देते होंगे। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप फिर ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं उनकी बेटी पर ऐसे अटैक क्यों हुआ होगा। देखिए इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। जो अभी के लिए एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के इन पाकिस्तान, ये रिप्रेजेंट करते हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट को, और अशरफ गनी गवर्नमेंट आपको पता होगा आज के समय काफ़ी हद तक अगेंस्ट है पाकिस्तान की और पाकिस्तान अगेंस्ट है अशरफ गनी गवर्नमेंट की। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि अफगान तालिबान जल्द से जल्द अशरफ गनी की सरकार को बाहर फेंक दे और पूरे अफगानिस्तान पे रूल करना स्टार्ट कर दे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसेंटली अशरफ गनी ने ही कहा था इमरान खान के सामने कि पाकिस्तान से करीब 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में आ चुके हैं तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो, एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट है अफगान तालिबान को, उसके अलावा जो आम आदमी है पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली सपोर्ट कर रहा है तालिबान को इन अफगानिस्तान। वो लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे गार्डियन है, जब तक तालिबान रहता है अफगानिस्तान में तब तक पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। और आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारी रैलीज निकली है तालिबान के सपोर्ट में। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि कुछ नेशनलिस्ट लोग हो यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे इस लड़की को किडनैप कर लिया हो और अफगान गवर्नमेंट पे जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है उस 26 साल की लड़की पे निकाल रहे हो। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आज के समय अशरफ गनी कोशिश कर रही है कैसे भी कि काबुल में ये अपनी पकड़ जमा कर रखें और तालिबान ओवरटेक ना कर ले, पाकिस्तान इस बात को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और ISI नहीं ये सब करवाया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ईदर वे पाकिस्तान को यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि इनके जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इनकी फैमिलीज हैं, ये यहाँ पर सेफ रहें। रिसेंटली जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने भी यहाँ पे कंप्लेन किया था कि जो इनके घर हैं वहाँ पे ड्रोन से स्पाइंग होती है। और इन द पास्ट हम देख चुके हैं कि जो इंडियन हाई कमीशन है इन पाकिस्तान, उनके एक एम्प्लॉय को इसी तरीके से अबडक्ट कर लिया गया था और उनको भी काफ़ी टॉर्चर किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखो, इंडिया को भी सोचना होगा कि क्या हम यहाँ पर पाकिस्तान में अपना डिप्लोमेटिक जो स्टाफ है क्या ये कम कर ले अफगानिस्तान की तरह, या फिर हमें अपने डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में डिप्लॉय करके रखने चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवेज, UPSC, गेट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ चॉइस। और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना यहाँ पे आपका, ये कम होके हो जाएगा इतना अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।